सतगुरु रूप प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में सेवा पर ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर दासी से कोई भूल चूक हो जाए तो दासी को क्षमा करें, दासी को बख्श लेना। साध संगत जी कहते हैं, संत महात्मा हमें समझाते हैं, जो तन मन और धन की सेवा की महत्ता को जानते हैं, वे हमेशा पक्के रहते हैं, पूर्ण रहते हैं और जो किसी भी सेवा में हिस्सा नहीं लेते बल्कि टीका टिप्पणी में ही लगे रहते हैं, वे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, बल्कि जो कुछ उनके पास है वह भी गंवा बैठते हैं। जैसे एक औरत से पूछा गया कि तू हैरान परेशान क्यों है, तो वह बोली कि ना मैंने कुछ दिया है न मैंने कुछ लिया है, दूसरे को दान देते समय मैं अवश्य हैरान हूँ। भाव जो खुद को सेवा के लिए कुछ समय निकाल नहीं सकता और अगर कोई दूसरा सेवा करता है तो उसकी नुक्ताचीनी शुरू कर देता है, यह वास्तव में छोटेपन की निशानी है। संत महात्मा मन नीवा करके रहते हैं, लेकिन मत उनके ऊंची होती है। अगर भगत भी इस तरह की संसारिक बातें छोटी सोच अपना लेंगे तो फिर संसार का क्या होगा। यह तो वैसी अवस्था है कि अगर कोई 2 स्टेप से गिर पड़े, यानी कि 2 सीढ़ियों से गिर पड़े, शायद उसे चोट ना आए ज़्यादा, लेकिन जो 6-7 मंजिल चढ़कर गिर जाए उसकी क्या हालत होती है, यह सोचना मुश्किल नहीं। इसी प्रकार संत महात्मा ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके होते हैं। अगर इन ऊंचाइयों पर पहुंचकर वह गिर पड़े तो उनका क्या बनेगा। इसलिए दातार से 8 पहर यही अरदास करनी है कि हे दातार, ऐसी मेहर कर, ऐसी कृपा कर कि अंत श्वासों तक मन नीवा और मत ऊंची बनी रहे और पक्के विश्वासी संतों के साथ ही मिलकर बैठें। कोई भी ऐसा कच्चा ना रहे, अधूरा ना रहे। सेवा यही अच्छी होती है जो दिल से की जाए, जो भाव से की जाए। जिस तरह कहते हैं, तन मन धन तीन ना तो ऊंची ओ सेवा कहलाती है। शहंशाह जी संपूर्ण अवतार वाणी में इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं, तन मन धन तीन ना तो ऊंची ओ सेवा कहलाती है, जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुरु नु भांदिए। अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो हम तन मन धन की निष्काम भाव से सेवा करें, कोई इच्छा रखकर सेवा ना करें। फिर सतगुरु बहुत ही खुश होता है, बहुत ही दयाल होता है। जैसे हम कई बार सत्संग में महात्माओं से ये विचार भी सुनते हैं कि 2 सेवादार गुरु की सेवा में हाजिर थे। शहर में मेला लगा तो एक सेवादार को मेला देखने का मौका मिल गया। वह जाकर मेला देखता है, खेल तमाशे देखता है, लेकिन ध्यान उसका गुरु साहिब की तरफ लगा रहता है कि पता नहीं मेरे गुरु साहिब को किसी ने पानी दिया है या नहीं, उन्हें किसी ने पंखा किया है या नहीं, आदि आदि ऐसी बातें उसके मन में चल रही होती हैं। उसका ध्यान गुरु की तरफ ही रहता है। उधर दूसरा गुरसिख जिसे मेला देखने का मौका नहीं मिला, वह सोच रहा है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ। वह पहला सेवादार तो बड़े मज़े में होगा। सुबह जब दोनों गुरसिख गुरु साहब के सामने गए तो गुरु साहब ने
मेला देखकर आने वाले गुरसिक से कहा, कल तूने मेरी बड़ी सेवा की। तब इस पर दूसरा गुरसिक कहने लगा, गुरुजी आपको शायद भ्रम लगा हुआ है, भ्रम हो गया है। यह तो मेला देखने गया था, आपके पास तो मैं था, मैं आपकी सेवा कर रहा था। तब गुरुजी बोले, शरीर करके भले ही यह यहाँ नहीं था, लेकिन इसका ध्यान मेरी सेवा की तरफ ही था। इसकी हाजिरी यहीं थी, जबकि तुम यहाँ शरीर करके हाजिर होने के बावजूद भी यहाँ नहीं थे। तुम्हारा ध्यान तो मेले में लगा हुआ था। इस एग्जाम्पल के पीछे केवल एक ही भाव है, इस कहानी के पीछे केवल एक ही भाव संत महात्मा हमें समझाते हैं कि गुरु का ध्यान करके किया हुआ कर्म ही प्रधान हो जाता है। कई बार इंसान चतुर चालाकी भी कर जाता है, सोच लेता है कि आज भले मेला देखो, वहाँ हाजिरी तो लग जाएगी। यह दिमाग की चालाकी है। दिमाग जो सोचता है उसमें बनावट हुआ करती है। वास्तव में भक्ति दिमाग का विषय नहीं, भक्ति तो दिल का विषय है। जो अंदर बाहर से एक होकर निर्मल भाव से भक्ति में लग जाते हैं, वास्तव में उनका मुख उजला होता है और वे हर प्रकार से सुख प्राप्त करते हैं। सतगुरु हमें समझाते हैं कि जो शरीर करके जो मन करके जहाँ पर लगा हुआ है, उसकी अटेंडेंस वहीं लग जाती है। अगर हम दिल से भाव से सत्संग में बैठे हैं तो हमारी अटेंडेंस सत्संग में लगी हुई है। और अगर हम शरीर करके सत्संग में बैठे हैं लेकिन हमारा ध्यान घर की तरफ, मार्केट की तरफ या रिश्तेदारों की तरफ लगा हुआ है, तो हमारी अटेंडेंस वहीं लगेगी जहाँ पर हमारा ध्यान लगा हुआ है। इस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमने एक मन एक चित्त होकर सेवा सिमरन सत्संग करना है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमने एकाग्र चित्त से सतगुरु के चरणों में अपना पूरा ध्यान जोड़कर सत्संग को सुनना है। एक एक महात्मा के वचनों को सुनना है। सत्संग को सुनना भी सेवा है, संतों के दर्शन करना भी सेवा है। संतों के वचन अमलीक लाल रतन ये उस समय सत्संग में बरस रहे होते हैं। जो इन अमलीक लाल रत्नों को अपनी झोली में डाल लेता है, वह अपने घर खुशियाँ लेकर आता है। इस तरह सेवा का महत्व सेवादार ही समझता है। वही जानता है कि भक्ति क्या है। भगत एक खिला हुआ फूल होता है और भक्ति उसकी सुगंध हुआ करती है। भगत हमेशा अर्पित भाव से जीवन व्यतीत करता है। इस निरंकार के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। जैसे कबीर दास जी ने भी कहा है, कबीरा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। यहाँ पर कबीर दास जी भी हमें इस दोहे द्वारा समझा रहे हैं कि सच्चे पातशाह मुझ में कुछ नहीं है, मैंने तो पहले प्रण में ही तुझे सब कुछ अर्पण कर दिया है, तेरा तुझको सौंप रहे हैं। ये जो तूने तन मन धन हमें बख्शा हुआ है, ये हमें यूज करने के लिए दिया है, लेकिन इस पर हमारा अधिकार नहीं है। सच्चे पातशाह आप जिस तरह भी सेवा तन मन धन से लेना चाहते हो, आप जी करवाने वाले हो, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमने तो पहले प्रण में ही आपको तन मन धन अर्पित कर दिया है। अगर अर्पित कर दिया है तो फिर हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि तन मेरा है, ये मन मेरा है, ये धन मेरा है। जिस तरह मन पर भी एग्जाम्पल हम सुनते हैं कि एक बार एक बुजुर्ग माता शहंशाह जी के चरणों में जाती है और कहती है, बाबा जी मेरा सिमरन में ध्यान नहीं लगता। तो बाबा जी इधर उधर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। वो बहन कहती है, वो बुजुर्ग बहन कहती है
बाबा जी, आप क्या ढूंढ रहे हो? आपका कुछ खो गया है। बाबा जी कहते हैं, मैं वो मन ढूंढ रहा हूँ जो मन आपने मुझे पहले प्रण में अर्पण किया था, जो आप जी ने वादा किया था। तो वो बहन बड़ी शर्मसार हुई और कहने लगे, सच्चे पातशाह, ये तो मैं भूल ही गई थी कि तन मन धन सब आपका है। तो इस तरह हम हर पल इसका ही मानते हुए जब चले जाएंगे, इसका एहसास मन में होगा, तो कभी भी हमें ये नहीं होगा कि तन मेरा है, धन मेरा है, मन मेरा है। नहीं, सच्चे पातशाह तो जिस तरह हमें चलाना चाहता है, हम उस तरह चलते चले जाएं, बस किंतु परंतु ना करें। हमारे शरीर के ऊपर लगा हुआ चेहरा हमारे शरीर की पहचान बनता है। इसी बात को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि कहते हैं कि शरीर जिसका सर नहीं है उसकी कोई पहचान नहीं हो पाती है। इसी तरह जो अपने शीश को अर्पण कर देता है उसकी अपनी पहचान बाकी रह ही नहीं जाती। वह जिसको शीश देता है उसी जैसा हो जाता है। भगत की यही भावना होती है कि वह अपने अहंकार रूपी शीशे को अर्पित कर देता है, इसको अपने पास नहीं रखता। इसलिए संतों महापुरुषों ने कहा है, ना हम किया ना कर सके शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। वे अपने अहंकार में यह नहीं कहते कि मैं करने वाला हूँ, मैं ये सब करता हूँ, मेरे पास बड़ी विद्या है, मैं बहुत चीज़ें बना लेता हूँ, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं कईयों को हिलाकर रख सकता हूँ। ऐसा व्यक्ति तो अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है, अपने सर पर ही सिहरा बांधना चाहता है। संत महापुरुष सेवा करके भी कर्ता भाव नहीं रखते। सेवा का कर्ता खुद को न मानकर निरंकार की कृपा मानते हैं और जानते हैं। संत महात्मा जो भी काम करते हैं हमेशा अर्पण भाव से करते हैं। संत महात्मा जो भी काम करते हैं यही मानते हैं कि यह भले किस काम में लग रही है और मैं कौन हूँ करने वाला। दातार सच्चे पातशाह तू ही ये मौके दे रहा है, जो यह सेवा का मौका मिल रहा है। सेवा करते हुए मेवा भी तभी प्राप्त होता है, जैसे कहा है, सतगुरु की सेवा सफल है, जो कोई करे चित लाए। जो दिल से सेवा करता है यह कोई स्वार्थ या इच्छा रखे बिना ही इस सेवा के रास्ते पर चलता चला जाता है। भक्ति तो सारा संसार कर रहा है, लेकिन परमात्मा को बिना जाने जो भक्ति की जाती है उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। संसार की भक्ति के लिए शहंशाह जी फरमाते हैं, भक्ति लोकी अजे न समझे, रब नू पाना भगती है, छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु ने जाना भक्ति है। भक्ति की शुरुआत ही तब होती है जब निरंकार को पाकर इसके साथ गुरसिक अपना नाता जोड़ लेता है। अगर हमारे जीवन में कोई आया ही नहीं तो हम प्यार किससे करेंगे। जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा अगर आया ही नहीं तो वह प्यार किससे करेगी, इसका प्यार किसके साथ बनेगा। इस प्यार और मोह के लिए गोद में बच्चा आना जरूरी है। जैसे लाइट का कनेक्शन ही अगर हमारे घर तक नहीं आया तो हम चाहे कितने ही बल्ब खरीद लें, हमारे घर में रोशनी नहीं हो सकती। अगर बढ़िया बढ़िया कीमती मशीनें, रूम गर्म करने वाली मशीनें, ठंडी हवा देने वाले एसी या हर प्रकार के सुख देने वाली मशीनें हमारे घर में हो, लेकिन अगर लाइट का कनेक्शन ही ना हो तो वो चीज़ें हमारे किसी काम नहीं आती। इसी प्रकार इस दातार प्रभु को जानकर इसके साथ नाता जोड़ने के बाद ही इसकी भक्ति की जा सकती है। इस दातार को आठों पहर ध्यान में रखना, उठते बैठते चलते फिरते इसका एहसास करना ही भक्ति है। ऐसा मानना चाहिए कि यह दातार इंसान की हर हरकत से वाकिफ है। एक पल एक
पल भी ऐसा नहीं होता जब परमात्मा गैर हाजिर हो। दूसरे इंसानों की गैर हाजिरी तो हो सकती है, लेकिन इस प्रभु की गैर हाजिरी एक पल भी नहीं हो सकती। इसकी गैर हाजिरी होती है तो मन से होती है, और जब मन से इसकी गैर हाजिरी होती है उसी समय हमसे बुरे काम होते हैं। हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों का बुरा मांगते हैं। गुरुमत में 3 चीज़ें जरूरी हैं, भक्ति, भगत और भगवान। भाव भगत भी जरूरी है और भक्ति भावना भी जरूरी है, और जिसकी भक्ति की जा रही है भगवान भी जरूरी है। साथ संगत जी, सेवा के जितने भी काम हैं, गुरुमुख महापुरुष, संत महापुरुष, उन्हें करता हुआ भी अपने आप को कभी करता नहीं मानता। वह तो यही कहता है, यही उसके मन में बात होती है कि अपना किया कुछ ना होए, करे राम होए है सोए। ये अपने करने से कुछ नहीं हो सकता। कोई इंसान यह सोच ले कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, तो यह इंसान की भूल है। वास्तव में भगत यह मानता है कि दातार करने वाला है, यह मालिक करने वाला है, और इस भावना से ही अपने कर्म को करता है। कर्म करते हुए यह किसी प्रशंसा की इच्छा या किसी और चीज़ की इच्छा नहीं रखता। जैसे संत महापुरुष हमेशा यही कहते रहते हैं कि हमने काम करना है, हमने सेवा करनी है, कामना नहीं करनी है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं, सत्संग, सेवा, सिमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार हैं। सत्संग करते रहते हैं तो विवेक मन में आता है, विवेक आता है तो मन फिर भक्ति में लग जाता है। सेवा करते हैं तो मन का मिट जाता अभिमान है, गया अगर अभिमान तो भक्ति हो जाती बलवान है। सिमरन करने से भक्ति को ऊंचाई मिल जाती है, मन सुख पाता आत्मा भी नित आनंद मनाती है। सेवा, सत्संग, सिमरन जो भी प्रेम से करते जाते हैं, कहे हरदेव सदा वो कायम भक्ति को रख पाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें इस शब्द के द्वारा यही समझाया है कि जो सेवा, सिमरन, सत्संग प्रेम से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, वही भक्ति को कायम रख पाते हैं। जहाँ पर अभिमान आ जाता है वहाँ पर सारी भक्ति खत्म हो जाती है। जिस तरह दूध में अगर नींबू या कोई खट्टी चीज़ डाल दी जाए तो वो दूध फट जाता है, वो किसी काम नहीं आता। इसी तरह अगर भक्ति में अभिमान आ जाता है तो वो भगत बिल्कुल सतगुरु के चरणों से दूर हो जाता है। इसलिए सतगुरु यहाँ पर समझा रहे हैं कि निरक्षित निष्काम भावना गुरमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भगत सदा आबाद है। सच्चे पातशाह, जैसा भी आप जी चाहते हो वैसे ही कर्म करते चले जाएं, यही आप जी के चरणों में अरदास है, बेनती है। और दासी सबके भले की कामना आप जी के चरणों में करते हुए सिमरन रूप में आ रही है। और दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी सारी साथ संगत माँ सतगुरु निरंकार के चरणों में माफ़ी मांगती है। क्षमा कर देना दासी को। और सबके भले की कामना के लिए सिमरन। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।